हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, मैं माय डेमन प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे ईबो और उसका छोटा भाई झांजिन का कैसे किडनैप होता है। इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। अगले दिन ईबो के दिमाग में कुछ आता है और वह सोचता है कि उस जगह से सुरक्षित रूप से बचने के लिए यह एक अच्छी योजना होगी। सब कुछ सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद ईबो ने अपने छोटे भाई को जगाया। झांजिन, जागो, मेरे पास एक योजना है कि हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, ईबो ने कहा। सच में गेस? झांजिन ने पूछा। हाँ, ईबो ने कहा। ईबो ने झांजिन के कान में फुसफुसाया और दोनों उत्साहित हो गए कि वे आखिरकार बच जाएंगे और फिर से अपने माता पिता से मिलेंगे। ईबो ने दूसरों को भी अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो हर कोई हिचकिचाता रहा, लेकिन फिर जब ईबो उन पर भरोसा करने के लिए कहा तो उन्होंने आखिरकार सहयोग किया। अंत में उन्होंने अपनी योजना को अंजाम दिया। ईबो धीरे से गार्ड के पास पहुंचा और उसे दूसरों को साथ पीटना शुरू कर दिया। जब गार्ड ने दस्तक दी तो ईबो ने चाबियां ले ली और दरवाज़ा खोला। अंत में वे सब बाहर हो गए। अब उन्हें केवल मुख्य स्थान छोड़ना है। ईबो ने एक शॉर्टकट की तलाश की। फिर उन्होंने एक सीढ़ी देखी। वे सावधानी से एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरे, इसीलिए ध्यान से आवाज़ करने से डरते थे। लेकिन जैसे ही वे अंत तक पहुँचे, कई लोग डर गए जब उन्होंने 5 लोगों को घूमते हुए देखा। तो ईबो ने दूसरों को छिपने का संकेत दिया। ईबो उनके पास गया और कुछ फुसफुसाया। मैं चारा बनूंगा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा और आप सभी इस जगह को छोड़ दें, ईबो ने कहा। लेकिन गग्गा, झांजिन ने चिल्लाया। लेकिन ईबो ने काट दिया। अब और नहीं, हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। चिंता न करें, मैं बच जाऊंगा, ईबो ने कहा। टेक केयर गग्गा, झांजिन ने कहा। ईबो मुस्कुराया और अपने छोटे भाई के माथे को चूमा। ईबो बाहर गया और चिल्लाया, हेलो किडनैपर। अरे बेवकूफ़ किडनैपरों, मैं बाहर हूँ, हो सके तो मुझे पकड़ लो, ईबो चिल्लाया। सभी आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए तभी ईबो ने दौड़ना शुरू कर दिया। ईबो ने दूसरों को दौड़ने का इशारा किया और वे सभी झांजिन की तरह दौड़ने लगे, जो झिझकता था, लेकिन अपने भाई के बात याद करके वह मुड़ा और दौड़ा। ईबो तब तक दौड़ रहा था जब तक उसे थकान महसूस नहीं हुई। वह एक कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ईबो ने सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब किसी ने उसके कंधों को छुआ तो अचानक वह झूम उठे। उसने जो सुना उससे ईबो चौंक गया। मास्टर, ईबो ने पूछा। मास्टर, कैदी भाग गए, लेकिन हम उन्हें रोकने और कैदी को वापस लाने में कामयाब रहे, ट्विंस ने कहा। थैंक यू गुओचेंग, उस आदमी ने कहा। बाकी कहा है, कृपया उन्हें चोट न पहुंचाइए, यह उनकी गलती नहीं है। मैं ही हूँ जिसने बचने का सुझाव दिया, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया उन्हें चोट मत पहुंचाना, ईबो ने भीख मांगी। मुझे परवाह नहीं है, उन्होंने फिर भी भागने की कोशिश की। आप सभी को दंडित किया जाना चाहिए, उस आदमी ने कहा। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें चोट मत पहुँचाइए, उन्हें चोट मत पहुँचाइए। मैं जिम्मेदार होगा, मैं वह सब कुछ करूँगा जो आप चाहते हैं, लेकिन कृपया उन्हें जाने दें, ईबो ने घुटने टेक कर कहा। आप उन्हें बचाने के लिए कुछ भी क्यों करना चाहते हैं, उस आदमी ने पूछा। वे सभी बेकसूर हैं और मेरा छोटा भाई उनके साथ था। वह सिर्फ 15 साल का है, वह अब भी बहुत छोटा है, कृपया उन्हें जाने दो, ईबो ने भीख मांगी। उस आदमी ने ईबो के गालों को सहलाया और उसके माथे को चूमा और उसके आंसू को लिक किया। चिंता मत करो, हम उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप इसे फिर से करते हैं तो मैं आप सभी को मारने में संकोच नहीं करूँगा, आदमी ने कहा। ईबो ने उसकी तरफ देखा और पाउट किया। कृपया हमें जाने दो श्रीमान, कृपया, ईबो ने भीख मांगी। ठीक है,
लेकिन एक शर्त के तहत, आदमी ने कहा। यह क्या है? ईबो ने पूछा। तुमने कहा था कि तुम सब कुछ करोगे जो मैं कहूँगा, आदमी ने पूछा। ईबो ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं करूँगा। आप अपने शब्दों के साथ सही हो ना? आदमी ने पूछा। हाँ मैं वादा करता हूँ, ईबो ने कहा। ठीक है, लेकिन मैं पहला अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम शिओचान है। और तुम्हारा नाम क्या है परी? शिओचान ने पूछा। ईबो, मेरा नाम वैंग ईबो है, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, अगर आप बुरा न माने तो मैं प्राइवेट बात करना चाहता हूँ, जैन ने कहा। ईबो ने सिर हिलाया और जैन मुस्कुराया। क्या मैं पहले अपने छोटे भाई को देख सकता हूँ? ईबो ने पूछा। बिल्कुल, फिर बाद में यहाँ आना, जैन ने कहा। ट्विंस ने ईबो को कमरे में ले जाते हैं और जब ईबो ने अपने छोटे भाई को देखा तो वह रो पड़ा। सॉरी गेगे, हम पकड़े ले गए, झांजिन रोया। चिंता मत करो, मैं इस जगह को छोड़ने के लिए सब कुछ करूँगा। जब तक आप ठीक है, यह ठीक है, ईबो ने कहा। गग्गा, झांजिन रोया। झान के कमरे में वापस जाने से पहले ईबो ने झांजिन को सुला दिया। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात झान से हुई थी तो वह थोड़ा घबरा गया। फिर उसका दिल धड़क उठा जब उसने देखा कि झान बिस्तर पर शराब पीते हुए बाथरोब पहन के बैठा है। मुझे पता है कि तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, झान ने कहा। आप क्या सौदा चाहते हैं? ईबो ने गंभीर नज़र से पूछा। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? जैन ने पूछा। बेशक, जब तक आप मेरे छोटे भाई और अन्य लोगों को जाने देंगे, मैं सब कुछ करूँगा जो आप चाहते हैं, ईबो ने कहा। ठीक है, यह सौदा रहा। मैं आपके छोटे भाई सहित दूसरे कैदी को सुरक्षित रूप से जाने दूंगा जब तक तुम मेरे हो जाओगे, जैन ने कहा। कोई रास्ता नहीं है, ईबो ने गुस्से से कहा। ठीक है, तुम यहाँ कभी जीवित नहीं बचोगे, जैन ने कहा। तब ईबो ने झांजिन से किया हुआ वादा याद आया। उसने आह भरी और अपने छोटे भाई की आज़ादी और सुरक्षा के लिए खुद को बेचने का फैसला किया। ठीक है, जब तक आप उन्हें मेरे छोटे भाई से सुरक्षित रूप से जाने देंगे, ईबो ने कहा। मैं वादा करता हूँ, अब शुरू करते हैं, जैन ने कहा और ईबो के पास पहुँचा। ईबो ने ज़ोर से निगल लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जैन ने अपने कपड़े उतारते हुए उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, मैं जेंटल हो जाऊंगा, जैन ने कहा। खुद को रोने से रोकने के लिए ईबो ने अपने होठों को काटा। तुम बहुत प्यारी हो मेरी परी, जैन ने कहा। मैं कोई परी नहीं हूँ, ईबो ने कहा। लेकिन मेरे लिए तुम मेरी परी हो, जैन फुसफुसाया। जैन ने ईबो के सूजे हुए होठों को सहलाया और अपने कपड़े उतारने लगा। यहाँ उनके बीच एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी होने लगती है। जैन अधिक चाहता था, लेकिन वह ईबो को टायर्ड नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह रुक गया और कोल्ड शावर लेने के लिए चला गया। ईबो ने बैठने और अपने कपड़े लेने की कोशिश की, लेकिन उसे पीछे से दर्द हुआ। जब झान शावर लेने के बाद बाहर आया तो वह ईबो को रोते हुए देखकर घबरा गया। क्या हुआ? झान ने पूछा। मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, झान ने कहा। झान ने ईबो को अपनी गोद में खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। गग्गा, आप दूसरों और मेरे छोटे भाई को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब आप उन्हें जाने देंगे। आपको जो चाहिए था वह मिल गया है। जब तक मैं आपका दास बनूंगा तब तक उन्हें और मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, ईबो ने पूछा। गुलाम, नहीं, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, जैन ने कहा। और क्यों? ईबो ने पूछा। जैन ने कुछ जवाब नहीं दिया। जैन की छाती पर सिर रखने से पहले ईबो थोड़ा मुस्कुराया और थकान के कारण सो गया। जैन ने अपनी परी को चैन की नींद सोता देखकर हंस पड़ा। जैन ने धीरे से अपने गालों को सहलाया और अपने साथ बिस्तर पर लेटने से पहले नहाया और जैन। तो गाइज़, आपको आज का पार्ट कैसा लगा?
थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।